हेलो जी जी अस्तालो मैडम जी और हमारे युवा साथियों, आज भारत के इतिहास में एक महान ने जन्म लिया था जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथ ही साथ देश नोटिस पे मैं कल श्रीनगर उत्साहित किया। हमारे साथ जुड़े रहे यूथ क्लब जी का भी निवेदन करना चाहूंगा राहुल जी से कि वो थोड़ा सा इन आज के हमारे प्रोग्राम में हमने किया, काफ़ी प्रोग्राम से पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मैं पहले सर का जो इनिशिएटिव है, स्पेशली मैं सर को बड़ी देर से जानता हूँ और देखता हूँ कि स्पेशली कठुआ के बच्चे जो नेहरू यूथ क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को लेकर सर हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से कोई ना कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। और आज एक मेन इवेंट है, स्पेशल इवेंट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका एक इस देश को आज़ाद कराने में और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शायद आपको इस बात का ध्यान नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में सब पहले क्या होता था, यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम फॉरेन में जाते हैं तो पहले वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा चलता था, वैसे ही जम्मू कश्मीर में आने के लिए परमिट सिस्टम होता था। जिसके पास परमिट होता था वही जम्मू कश्मीर में एंटर कर सकता था। लेकिन कलकत्ता में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके मन में जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी चीज़ थी कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से हम भारत की जो मुख्य धारा है उसके साथ जोड़कर चल सके। तो उनका वही सपना था और उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में इंटर हुए तो इंटर करने के बाद उनको जब जेल में डाला गया तो उसके बाद ये एक मूवमेंट चल पड़ी जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में कि जम्मू कश्मीर को भारत के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और आज जो 370 स्क्रैप हुई है और सबसे इसका जो मुख्य योगदान है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है कि उन्होंने अपना बलिदान 370 तोड़ने के लिए बलिदान दे दिया। तो ये हम सब यूथ को स्पेशली ये बात याद रखनी चाहिए कि कलकत्ता से आए एक व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना जान दे दी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी भारत वर्ष के साथ मिलकर तरक्की कर सके। तो मैं एक बार पुनः इन महान विभूतियों को उनको प्रणाम करते हुए शत नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ उनके आज जन्म तिथि के उपलक्ष्य पर। और मैं एक बार फिर से नेहरू युवा केंद्र के सभी जितने भी अधिकारी उनका धन्यवाद करता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे दसना मैं तो तुहानूं पता ही हिंदुस्तान की जिहड़ी पहली पार्लीमेंट बनी उहदे चो केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री भी छड्डी और पूरे देश का दौरा लाया, पूरे मुल्क की एक करने वास्ते। जिला लखनपुर पुजे तो उनके पर बंदिश लगी और जम्मू कश्मीर च पहले है ठीक दसिया मेरे साथी ने कि पहले जम्मू कश्मीर कोई आता तो वो इं समझे कोई फॉरन च जा रहा, इतना एक माटू बनता, एक परमिशन लैने पौंदी ही, एक वीजा बनता, वो करिए असी जेडे ना जम्मू कश्मीर च एंटर करते, फिर जम्मू कश्मीर से जाना, फिर इतने वीजा बनता। वो उसी बंदिश की तोड़िया, देश वास्ते कुर्बानी दी, उन्हें अरेस्ट किया, कश्मीर च उनकी हत्या की गई। और खास करिए नेहरू युवा केंद्र के बच्चे जेडे अज ब्लड डोनेशन कैंप लाया, ये कन्नै कई लोगों की जान बचनी है। कई लोग बीमार ने जेडे उन्हेंगी एनर्जी मिलनी है, ताकत मिलनी है, उन्हें ब्लड सारा ये बेस्ट थोड़ा होना लोगों के बीच जाना सारा जिन्हें मेडिकल कॉलेज रिजर्व बनाना। और नेहरू युवा केंद्र के शर्मा साहब अं बड़े प्रोग्राम दिखे पहले, हूँ कुछ घट लभदे हैं, लेकिन एक टाइम है एक बार अं मनाली गए सैर करना, अं नेहरू युवा केंद्र की तरफों अं जरा टूर लाना है पाया ले वापस जम्मू कश्मीर चाहते मुड़ी अपने कठुआ पुजना है। नेहरू युवा केंद्र के बड़े कैंप लगते थे, जगलोट बड़े कैंप लगते हैं और मैं पूरे देश के नेहरू युवा केंद्र के बच्चे जोड़े कट्ठे हुए देखते हैं और अं दिखते पूरे शहर चो जुलूस भी करते हैं, पूरे कैंप लाइए लास्ट दिन पूरे शहर जुलूस करते हैं, हर साल होंगे। लेकिन कमी क्या आई वो तो पता ना ज़्यादा या के वजह, लेकिन पहले बड़े प्रोग्राम होंगे तो हूँ वो स्पीड मुड़िए पकड़ो ताकि एक यूथ च नई जागृति आवे। जियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अज जन्मदिन पर अज तुसें जो प्रोग्राम क्या ऐसे प्रोग्राम बाकी भी जिन्हें देश की आज़ादी वास्ते काम किया, जिन्हें लोगों कुर्बानी दी, उहदे वास्ते तुसीं हर महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे प्रोग्राम करते होने चाहिए। धन्यवाद। जी बैठे हैं हमारे, तो इसलिए
जब भी हम निजी जीवन में कोई काम करते हैं, कोई भी आपका मोहल्ले गली मोहल्ले में आदमी होगा तो सोशल काम करता होगा, उसके लिए हमारा आदर भाव ज़्यादा होता है। कहाँ के थे जब मुखर्जी जी? वो थे बंगाल के। हम कहाँ जम्मू कश्मीर में खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में एक दुर्भाग्यपूर्ण एक कानून, जिसे मैं कहूँगा संविधान का एक कहूँगा कि एक उल्लंघना की गई, उसको जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी उनके पास गए कि भाई जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो प्रताड़ित है इस जम्मू कश्मीर में, तो आप इनका बचाव कीजिए। आमतौर पर जिसका हम राजनीति आज तक इतनी छोटी हो गई है कि जहां उसको देखता है कि मेरा फायदा है वहां वो काम करता है। उनको यहाँ कोई फायदा नहीं था। उन्होंने देखा कि राष्ट्रभक्त लोग यहाँ प्रताड़ित हैं। आपको पता 23 जून को उनकी पुण्यतिथि थी और ये 6 जुलाई को उनकी जन्म जयंती है। ये पखवाड़ा एक मनाते हैं हम लोग, तो इसलिए मनाते हैं कि बहुत से लोगों ने इस देश को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर मैं कहूँ कि राजनीतिक इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली किसी ने बलिदान दिया देश के लिए, तो वो पहले राजनीतिक बलिदानी जो थे वो मुखर्जी जी थे, जिन्होंने दिया षड्यंत्र के तहत। क्योंकि ये सरकार, इस पर मैं वो चीजें नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमको जरूर पढ़ना चाहिए कि हम आज सुरक्षित हैं। आज भारत माता की जय बोल रहे हैं, आज तिरंगा झंडा लेके घूम रहे हैं। आज संविधान, बाबा साहब ने जो हमें एक पवित्र संविधान दिया था, पहले वो यहाँ लागू नहीं था, यहाँ आरपीसी थी यहाँ, इसलिए आज वो संविधान लागू है। ये सब चीजें जो हमें अधिकार मिले, और कहीं ना कहीं जो एक बीज मुखर्जी जी ने डाला था। आपको पता यहाँ जैसे वो नरेजी हो, दिल्ली जाना हो और एक परमिट जैसे सेमी वीजा कह सकते हैं वो यहाँ हो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन ना हो, यहाँ IAS IPS ना हो, तो इस स्टेट का क्या हालत होता। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम लोग ठीक है अपना अपना कैरियर हम बनाते हैं, हमें बनाना भी चाहिए, लेकिन अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम अपने कैरियर को कहाँ लेके जाएंगे। आज यूक्रेन को देख लीजिए क्या हाल, वही राष्ट्र मजबूत है, वही उसका नागरिक भी मजबूत है। रही आज के कार्यक्रम की बात, तो ये जो जिसे कहते हैं हम, जिसे खून कहते हैं, ठीक है ना, ब्लड कहते हैं, ठीक है ना, रक्त कहते हैं, ये चीजें जो है ना, ये जीवन देने वाली चीजें हैं। जो भी चीज किसी को जीवन देती है उसका डोनेशन, उसका चाहे भोजन ही क्यों ना हो, उसको भी जरूर दे। अगर आपके पास ज्यादा है, आपकी पॉकेट अलो करती है, तो कुछ ना कुछ चैरिटी जरूर करें। प्रेमनाथ डोगरा जी जो कारपोरेटर हैं, काउंसलर, राहुल जी काउंसलर हैं, हमारे बड़े ही डेडिकेटर जिंदर जी सरपंच, और नेहरू युवा केंद्र से बड़ा दिलचस्पी है इनकी, बड़ा काम कर चुके हैं। हमारे यहाँ शिवदेव जी हमारे सरपंच भी हैं और हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे जितने भी आए हुए जो दोस्त सरपंच साहब, और यहाँ जितने आए हुए हमारे स्टूडेंट्स, जो यंग यहाँ हमारे देश का जो भविष्य बैठा है। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जैसे कि हमारे साथियों ने, भाइयों ने कहा कि उनके बारे में सबको पता है कि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो जैसे कहा कि वो कहाँ के थे, बंगाल से, कलकत्ता से, और हमारे जम्मू कश्मीर लोगों से हमारे साथ क्या लेना देना था। लेकिन जो समाज के लिए काम करते हैं वो वहाँ से उठ के यहाँ हमारे लिए एजिटेशन करने आए, ये परमिट तोड़ने आए, और पूरा देश को एकजुट, एक साथ, एक देश, जो कि यहाँ अलग प्राइम मिनिस्टर था, 2 देश, एक ही देश में 2 देश, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे दी समाज के लिए, इस देश के लिए, लेकिन देश खंड देश बना के छोड़ा। तो ऐसे जो हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हमें उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। कभी अपना उधर ही छोड़ता, पहली कैबिनेट थी वो हिंदुस्तान की, तो उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए वो कैबिनेट का वो रैंक, वो कैबिनेट की वो पावर सब छोड़ के हमारे लिए यहाँ जान की आहुति दे। तो हम कैसे भूलें उनको, देश कैसे भूले उनको। तो आज उनकी जयंती है, तो आज जयंती के दिन सोमराज जी ने, जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के ऑफिसर हैं, हमारे सारे मैडम, जो आज ये जो कैंप लगाया, मैं मुबारक देता हूँ कि एक हस्ती का आज दिन है, जयंती है। आज जो कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान महादान, बहुत बड़ा दान है। तो हमें किसी की जान बचाने के लिए अगर दान करना पड़े, आज आते हैं
हाँ ये कुछ नहीं वो है, 1 घंटा मैंने इनको लेक्चर दे दिया। इसके वो बॉडी वास्ते अच्छा होता है। ब्लड रिफ्रेश हो जाता है। हाँ नहीं वो तो डर भी होता। करो तैयार हो जाए पहले बैग हुई इनका हाँ हाँ इनका कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, हाँ मैंने टेलीग्राम में अच्छा हाँ पूरी ठीक है। टेंशन फ्री। वो तो मेरा 14.5 है। हाँ हाँ अच्छा जो कर ऐसे क्या है क्वालिफिकेशन? मेरी बीएससी एमएससी बीएड अच्छा हो गया बस बस वही इतना ही होना था। बस इधर तो पता कहानी खत्म। इधर तो पता ना था ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ रुक के आप ਜੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ आओ जी, एक मिनट। ਭਾਜੀ ਬਸ आशीर्वाद चाहिए बच्चों ਉਹ को। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। हाँ के रहने वाली मैंने ग्रोटा गुजरी अच्छा, गुजरो नगरोटा से हो, त्रिपाठी जी, डीडीसी। आइए बड़ा है सुब्रन मैडम, चल आओ ना एक बार, आओ ना। और थैंक यू। ओके। ये है मैम देखिए इनका एक का कम लगा मुझे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 121वां जन्मदिन नेहरू युवा केंद्र बड़े जोश से और धूमधाम से पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मना रहा है। इसी संबंध में हमने विलेज लेवल पे बहुत सारी जगहों पर इनकी जीवनी के ऊपर संगोष्ठियाँ की हैं, रैलियाँ की हैं, वृक्षारोपण किया है और सब साफ सफाई के अभियान चलाए हैं। और इसी श्रृंखला में हमने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के यूथ क्लब के वॉलंटियर्स और NYV जो है वो वॉलंटरीली ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज उसमें हमारे कोई 20 के करीब यूथ जो हैं वो एक उनकी जीवनी में उनको प्रेरित होकर और ब्लड डोनेट कर रहे हैं और एक ये इनकी तरफ से उनके जन्मदिन पे एक श्रद्धांजलि है। और ये रक्तदान महादान जीवन दान, तो उसी को प्रेरित होकर हमारे युवा रक्तदान दे रहे हैं। जी सर, यहाँ जो ये ब्लड डोनेशन कैंप था ये नेहरू युवा केंद्र ने लगवाया है। तो उनके 16 वॉलंटियर्स थे जो यहाँ ब्लड डोनेट करने आए। आज उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म तिथि तो उन पे यहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर ये दिवस मनाया। तो यहाँ पे वो हमारी तरफ से जो हम लोग कोऑपरेट कर सकते थे वो हमारे ब्लड बैंक में किए। कितने बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ 16 बच्चे, 16 वॉलंटियर्स थे।